स्टूडेंट्स, तो हमने कल किया था समरी एंड न्यू वर्ड्स को पढ़ा था। आज हम इसका करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आंसर ओरली से, हमें ओरली आंसर करना है। ए, व्हाट आर द वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, हमें यहाँ पे वेरियस सोर्स ऑफ वाटर बताना है। तो वेरियस सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है? रेन, रिवर, स्ट्रीम, लेक्स, डैम्स। अगर आर्टिफिशियल बोला जाए तो डैम्स भी आते हैं इनमें। बी क्वेश्चन है द वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट नीड्स टू बी कंजर्व्ड, गिव रीजन। जबकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लेकिन फिर भी उसे बचाना चाहिए, क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि वाटर जो रेन से हमें मिलता है वो उतने क्वांटिटी में नहीं मिलता है कि वो हमारे जो खर्च है उसके बराबर हो। तो इसलिए हमें कंजर्व करना चाहिए, वाटर को गंदा होने से बचाना चाहिए क्योंकि वो बहुत प्रीसियस है। टू टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन है उसे टिक करना है। इसका एक क्वेश्चन है वी नीड वाटर फॉर, तो ये हमें इस तीनों के लिए चाहिए, तो इसका आंसर होगा फॉर ऑल ऑफ दीज। डी है द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर इज, तो इनमें से आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है? तो वो है कैनल। सी द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन इंडिया इज, तो इनमें से कौन सा है? वो है एलुवियल सॉइल। स्टूडेंट्स, अब हमारा डी क्वेश्चन है द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया इज, तो भाखड़ा नंगल डैम जो है वो लार्जेस्ट डैम इन इंडिया है। ई क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ सॉइल कैन बी मेंटेन्ड बाय, तो इनमें से कौन सा होगा? सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन या क्रॉप रोटेशन या नन ऑफ दिस। तो क्रॉप रोटेशन से हम फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 है हमारा राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स लिखना है, जो सही है उसके लिए ट्रू, जो गलत है उसके लिए फॉल्स। तो एक क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन, मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या है? रेन, तो ये होगा ट्रू। बी क्वेश्चन है कृष्णा इज अ पेरिनियल रिवर, तो ये फॉल्स, ये रेन फेडेड रिवर है, नॉन पेरिनियल रिवर है। इसी क्वेश्चन है हीराकुड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर सतलज, नहीं ये भी गलत है, ये फॉल्स होगा। एलुवियल सॉइल इज वेरी रिच इन ह्यूमस, तो ये ट्रू है, सही बात है, ह्यूमस में बहुत रिच होता है एलुवियल सॉइल। ई क्वेश्चन है लैटराइट सॉइल कंटेन पीस ऑफ ग्रेवल्स एंड स्टोन्स, पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं, सही बात है, ट्रू। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स को फिल करना है इस बॉक्स के वर्ड को चूज करके, जो सही होगा। ए डैश इज अ बैरियर दैट ब्लॉक्स एंड स्टोर्स फ्लोइंग वाटर, तो डैम इसका आंसर होगा डैम। सी है, बी है हमारा फरका बैरेज इज अ बिल्ट ऑन द रिवर गंगा इन डैश, तो इन वेस्ट बंगाल। सी क्वेश्चन है डैम आर यूज टू प्रोड्यूस डैश, इलेक्ट्रिसिटी और सॉइल, तो इलेक्ट्रिसिटी आंसर होगा। बी डैश सॉइल कैन बी यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, तो लैटराइट सॉइल को हम ब्रिक्स बनाने में यूज़ करते हैं। ई है रेगर सॉइल इज डैश इन कलर, तो रेगर सॉइल को ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, इसलिए ये ब्लैक इन कलर। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म द वर्ड, यहाँ पे स्क्रैम्बल वर्ड को हमें अनस्क्रैम्बल करके वर्ड को हमें कन्वर्ट करना है। तो ये फर्स्ट का हिंट है नेचुरल रिसोर्स, तो इसमें ये वाटर होगा। मीन्स ऑफ इरिगेशन, तो ये कैनल होगा। नेम ऑफ रिवर, तो ये सतलज है। नेम ऑफ अ क्रॉप, तो ये व्हीट है। ब्लैक सॉइल, तो ये रेगर होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया आपने, कल हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। हम आज के लिए इतना ही ना लेते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे।